जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं मऊ जिला के अंतर्गत विधानसभा मोहम्मदाबाद गोहना और ग्राम सभा पलियां। आपसे बता दूं कि हमारे पीछे आपको दिख रहे होंगे कम से कम 20-25 की संख्या में। और बता दूं कि इन लोगों का दावा है कि हम लोग वर्तमान में राजभर जरूर हैं, लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरकार थी उस समय हम लोग मराठा थे। तो आखिर मराठा से राजभर कैसे बने और इन लोगों की मांगे क्या है, इन लोगों से ही हम जानेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है यूपी सच तक में। हाँ सर, मैं थोड़ा सा हाँ। मैं छत्रपति बृजनाथ सिंह उर्फ लौह कुश राजभर मराठा हैं। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा जी के वंशज हैं और मेरी सरकार से मांग है कि मैं उनका वंशज हूँ। मेरी संपत्ति जो है, जो छत्रपति शिवाजी की अधिकार था, वह सरकार ने छीन लिया है, वह उनके हक में है। मैं उन्हीं संपत्ति की मांग किया हूँ कि हमारी जो संपत्ति थी सरकार में वो हमको वापस लौटाया जाए। अभी आप कहें कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी के वंशज हैं, क्या साबुत है आपके पास? हमारे पास साबुत है। हमारे पूर्वजों का यह 80 लोगों का शिलालेख लगाया गया है। ये ग्राम पलिया प्राइमरी विद्यालय में, उसी विद्यालय में शिलालेख था। हमारी माता जी 2005 में बताई थी कि हम लोग मराठा परिवार हैं और हम लोग मराठा परिवार विफल हो गए हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के चलते। ब्रिटिश गवर्नमेंट हम लोग को क्रिमिनल घोषित करके हम लोग को मारना पीटना शुरू कर दिया। हम कुछ हमारे परिवार को बहुत लोगों को मार दिया। जो बचे हम लोग वह क्रिमिनल घोषित कर दिया। हम लोग अपनी जान बचा करके भागे और उसी में से हम लोग हैं। और हम अपनी सरकार से यही दावा करते हैं कि हम जो ज़मीन हमारी है, हमारी जो संपत्ति कोट किला हैं जो नाम से हैं, वह दिया जाए। अभी तक मऊ जिला में कितने किला हैं आपके समझ से? हमारे समझ से मऊ जिले में लमसम छोटा बड़ा मिला करके 250 से किले से ऊपर हैं। तो इस बात को लेकर के आपने प्रशासन से मिले? जी, हमने जिला अधिकारी महोदय से मिला और हमने कहने की अपनी एक दरखास्त लगा करके मांग किया। हमने अपना कागज़ पत्र पूर्वजों को उसमें लगाया, जिससे हमारी सिद्ध हो गया कि हमारी रिपोर्ट आई जो मराठा परिवार हैं। तो थोड़ा वो प्रूफ दिखाइए कैमरे की नज़र में। हमारा एक सरकार से ज़िले से रिपोर्ट आई, जिस रिपोर्ट में मेरा साबुत लगा है, पक्की रिपोर्ट के साथ, मोहर के साथ रिपोर्ट आई है। जो हमारे पास ये साबुत जिले अधिकारी महोदय से पास से है, यह रिपोर्ट है, यह मोहरे हैं, ये मोहरे हैं। ये देखिए जिला अधिकारी महोदय का मोहर है और जिसमें हमारी सब मांग है। इससे हमारा सिद्ध हो गया कि हम मराठा परिवार हैं और हम अपने मराठा परिवार बता करके ही जिले अधिकारी महोदय से मांग किया गया था, जिसमें हमारा रिपोर्ट सिद्ध पाने के बाद मुझे जिला अधिकारी महोदय कुतुमलता जी ने हमसे कहे कि ठीक है, आपकी संपत्ति मिलेगी, आप कितना चाहेंगे तो आप कहने को खुश हैं। हमने कहा हम कितना बताएं, तो वो कहे कि हम 100 बीघा दे दें तो खुश हैं। हम कहें कि 100 बीघा हम नहीं ले सकते हैं। आपकी दादी जी किस सन में बताई थी कि? 2005 में हमको बताई थी, जब वो मरने की कगार पर आ गई थी तब। तो हमने बताई, तो तब से मैं अपना कागज़ पत्र अपने पूर्वजों खूट खानदान को सबको खोजने लगा। अभी तक कितना, जब से आपकी दादी बताई तब से कितना आप लड़ाई लड़ चुके हैं? हमने इसमें तमाम कहने की कमिश्नर साहब के दरखास्त दिए, डीएम साहब के दरखास्त दिए, एसडीएम साहब के दरखास्त दिए, तमाम। हम आज कहने की 12 वर्ष से हमें इसमें अजुराए हैं। जो हमारे जिला अधिकारी महोदय ने अजुरा कर रखे, हमारी फाइल को, हमारे कागज़ को दबा कर रख दिया। अभी तक कोई कामयाबी मिली है कि नहीं मिली? अभी तक नहीं मिली है। तो क्या चाहते हैं सरकार से आप? मैं सरकार से अपनी आवाज़ में उठाकर मांग करना चाहता हूं कि हमारी जो भी संपत्ति को दबाया गया है जिले से, वह उसको हमारी संपत्ति सही पाने के नाते हमको दबा दिया। उसको हमारी मांग है कि हमें प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों से हमने मांग किया है कि हमारी संपत्ति को वापस किया जाए। कितने लोग आपके साथ समर्थक में खड़े हैं? जैसे आप कहे हैं कि 80 लोग गए थे लड़ाई में जी, तो इस समय सपोर्ट में कितने लोग खड़े हैं? 250 से 300 आदमी तक हमको सपोर्ट में है। सपोर्ट में है? हाँ, परिवार हैं लोग, घर के जी, खून खानदान के परिवार हम लोग हैं।
तो अभी आप एक खुद वर्तमान में सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, अच्छे पद पे भी हैं। तो कभी ओम प्रकाश राजभर जी वर्तमान में इसमें सरकार में हैं, मंत्री भी हैं, तो उनसे नहीं आपने कहे कि मंत्री जी राजभर हम बाद में हैं, पहले मराठा थे, तो मैं उस चीज़ को मांग करने की कोशिश की है आपने कभी मंत्री जी जी हाँ, हमने मंत्री जी जब अभी मंत्री नहीं बने थे, अभी कोई विधायक तक नहीं थे, मैंने उनसे सारी बात बताया, तो वो बताया कि हम सरकार में जब जाएंगे तो इस बात को हम उठाएंगे, ये सही चीज़ है। जी, तो अभी मंत्री जी तो सरकार में गए हैं ना, अभी इस समय आपको मिलना चाहिए था। हमने मिला था, बताया था, तो उनकी माँ की जो रोटी थी तेरही में हमने कहा, और हम तेरही में कहना कि रहा, और उस बात समय बताया तो वो कहे कि ठीक है तेरही बीत जाने दी, आगे चुनाव बीत जाएगा तो इस बात को हम उठाएंगे। जी, तो पलिया में आप वर्तमान में पलिया में रह रहे हैं, तो पलिया में कोई चीज़ था यहाँ पे आप लोगों का मराठा जब थे उस समय? हाँ, शिलालेख हमारा साबुत है, और हमारे खतौनी में नाम है हमारे पूर्वजों का, जो सिंह के नाम से खतौनी और भर के नाम से, मगर मराठा यहाँ हम लोग को अभी कोई सूची नहीं पाई गई है, जो कि पुराने रजिस्टर में मऊ अभिलेख में कहीं न कहीं है, मगर उसको हमने खंगार रहा हूँ तो हमें अभी नहीं मिल रहा है। वो फारसी में हाँ किला है, जो किला है वह गढ़वा कोट है, जल्लाबाद कोट है, और तप्पा क्याड़ में बावन दुआरिया रानी का महल है, और नगेसर डी है जो हमारे पूर्वजों के आज भी किला वो नाम से है। जी, अभी मराठा में कोई आपके पूर्वज लोग हैं कहीं पे संपर्क में जैसे आ रहे हैं, जहाँ से महाराष्ट्र से लेकर के यहाँ तक कोई है? हाँ सर, ये कोल्हापुर स्टेट में हमारे खून खानदान से हमारे चाचा जी लगते हैं पद में, वो हमारे इस समय महाराज का न कि कोल्हापुर में है, मैं उनके पास आता जाता हूँ। जी, क्या वो स्वीकार करते हैं आपको? हाँ, वो स्वीकार करते हैं। तो क्या बातें हुई हैं उनसे, आपने कभी मदद की गुहार नहीं लगाई कि हमारी मांगे पूरी की जाए? हमने मदद की गुहार हमने मांगा, वो कहे कि ठीक है आपसे मैं सरकार में आपकी बात उठाऊंगा, मैं इस समय मंत्री हूँ, मैं प्रधानमंत्री के पास ले चलूँगा, आपकी ये बात को मैं कहा जाएगा और उनसे बताया जाएगा, जिससे आपको लाभ उठा सकते हैं। और कहना कि आप वहाँ ज़मीन उत्तर प्रदेश में आपको दिलाया जाएगा, कैसे ये ज़मीन सरकार गई, तो हमने कहा कि ये तो आप लोग जान सकते हैं, हमको क्या मालूम, आप तो आज भी राजा हैं, आज भी बहुत बड़े पद पर हैं, मुझे कुछ मालूम नहीं, आप ही लोग से हम गुहार लगाते हैं। जी, तो अभी आप एक पोस्टर में दिखा रहे थे कि 80 लोग हमारे साथ गए थे, तो कौन कौन लोग थे उसमें से आपके घर के? ये 80 लोगों में से ये इसमें हमारे 12 भाई बाबा लोग हैं, पूर्वज हैं। आपके 12 जो आगे दिख रहे हैं? हाँ, ये में 12 भाई हैं, कुछ बच्चे भी हैं लोग, और कुछ इसमें लड़के सयान जवान भी हैं, और सभी लोग लड़ाई में गए थे। और इस लड़ाई में प्रथम विश्व युद्ध में जो 80 लोग में से 5 लोग मारे गए, 75 लोग वापस आए, जिससे हमारे यहाँ कोट किला सभी ब्रिटिश गवर्नमेंट तोड़ दिया, तोप लगा करके तमाम संपत्ति लूट लिया, और ज़मीन जायदादें जो पड़ती रह गई तमाम ऊसर हो गया ज़मीन। हम लोग 5 बरस तक लड़ाई लड़े, और 5 बरस के बाद जब वापस लड़ाई में आए तो हम लोग देखा कि यहाँ सारे कुछ परिवार लोग काटे गए, कुछ मारे गए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमारे पूर्वज खुज करके ब्रिटिश गवर्नमेंट से तुरंत लड़ाई जारी कर दिया और लड़ना शुरू कर दिया, मारना इन लोग को जगहों जगहों पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को मारना शुरू कर दिया, जिससे हम लोग क्रिमिनल घोषित हो गए। जी, तो अभी आप लोगों की मांगे यही है कि हम राजभर वर्तमान में है, लेकिन राजभर है नहीं, हम लोग मराठा हैं। हम मराठा, तो आप मराठा बनना चाहते हैं? हम मराठा बनना चाहते नहीं, मराठा हैं। नहीं ठीक है, लेकिन राजभर नहीं बनना चाहते ना, राजभर छोड़ना चाहते हैं ना? नहीं, हम मराठा बनना चाहते हैं। मराठा। तो कैसे उम्मीद क्या है? हमारी उम्मीद यही है कि हम अपने पूर्वजों के साथ, हमारे जो खानदान में आज भी मराठा हैं कोल्हापुर में, उनके जरिए हम साबूत हमारे पास है, जो हमको वो साबूत दिए कि अगर कोई पूछता है तो उनको बताइए कि मैं मराठा परिवार हूँ, ये छत्रपति साहू जी महाराज आज भी हैं, मुझे साबूत दिए हैं। और संभाजी राजे खासदार मंत्री थे, वो उनका कहना कि जो है कार्ड है। तो आप मराठा बनना चाहते हैं? हम मराठा बनना चाहते हैं। ठीक है, चलिए हमारे साथ कुछ चाचा जी लोग हैं, तो चाचा जी जो बतिया कह रहे हैं वो सही है? हाँ, पुरनिया औरनिया कहले हूँ तो हम जानकारी है। तो आपसे भी पुरनिया लोग कहे थे कुछ? जी, क्या कहे? कहलो ना कि मराठा है, हमारे बाप दादा, हमारे आजा बाबा सब कहना कि हमारे मराठा हम लोग। हाँ, ये करनी बात तो हम नहीं जानते हैं जी, पुरनिया आदमी जानते रहा सारे। सब बताइले रहना लो बाबा तो ऐसे? जी बताया। तो अभी आप मराठा में शामिल होना चाहते हैं? जी, हम मराठा में चालू शामिल होके। जी, अपना नाम बता दीजिए चाचा जी। एक थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। भृगुनाथ राजभर। भृगुनाथ राजभर? जी हाँ। तो आप पहले मराठा थे? नहीं, मैं तो राजभर अब हूँ, पहले तो मराठा लोग थे, मैं सुना हूँ, जानता देखा नहीं हूँ,
मैं ये सारी बातों को सुनता हूँ क्या सुनते हैं बताइए। कि पहले लोग मराठा थे, अब बाद में क्षत्रिय हुए, इसके बाद राजभर हुए, यही तो मैं जानता हूँ। इसके बाद तो मैं नहीं बता पाऊँगा क्या है। जी, हाँ यानी नेताजी के बातों से आप सहमत हैं? हाँ, सहमत सहमत हैं, सहमत। ठीक है। चलिए, हमारे साथ एक दादी जी हैं, तो इनसे हम जानेंगे। क्या नाम पड़ी दादी हमार जी? कौलासी ना जी, कौलासी ना हो। नेताजी जो बतिया कहे तने वो सही है? हाँ सही है। आप लोग मराठा रहनी पहले? अब बाप आ जाता आना तो जाना था, बाप आ जाता मानो कर जाना था। मैंने जाना था जाए आप लोग। सही बात है ना दादी। हाँ क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीरा है जी, और मैं आप लोग को हाथ जोड़ के सबसे यही करना चाहूँगी कि पहले हमारे सास ससुर जी मराठा थे और आज राजभर के रूप में हैं ये लोग। और यही कहना इन लोगों का मांग है, हम लोग का मांग है कि हम लोग मराठा फिर से दोबारा वापस आए। वापस आए? जी, यानी फिर से हम राजभर छोड़ करके मराठा में शामिल होना चाहते हैं। जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे? हमारा जो है वो हमारा जो है हक है, जो हक है हमारा है, उस हक को हम पाना चाहते हैं। जी, जी, ठीक है।